हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर आप स्टूडेंट को मैं नाइन्थ का ही आपसे स्टूडेंट को अभी मैंने 1 घंटे 2 घंटे पहले मैंने नाइन्थ का आपसे स्टूडेंट का क्लास 9 हिंदी का आपको क्वेश्चन पेपर करा देता और सेट पेपर 1 का पार्ट 1 मैंने आपको कराया था। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर आपको मैंने 1 से लेकर के आपके 8 क्वेश्चन मैंने पूरे कंप्लीट करा देते। आप पार्ट 2 के अंदर आपके 8 से लेकर के 14 क्वेश्चन होते हैं, तो 9 से लेकर के 14 क्वेश्चन होते हैं, उसको मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। आपको मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो वीडियो आपको मैं करा रहा हूँ, इस वाला जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए फ्री के, आपके 21 तारीख के एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ और इसके आगे भी और भी क्वेश्चन पेपर आप स्टूडेंट के लिए मैं लेकर के आऊंगा। तो इसलिए आपसे स्टूडेंट क्या करना, इस वाले वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लेना और आगे के वीडियो के लिए आपसे स्टूडेंट क्या करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो आए आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाए। ठीक है, और आपकी तैयारी बढ़िया से बढ़िया हो जाए और 80 में से 80 मार्क्स आपका आ जाए सब्जेक्ट के अंदर में। ठीक है, चलो करते हैं। और आपको अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को प्लीज प्लीज ज्यादा से लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट जरूर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलो 9 क्वेश्चन से हमारे को क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 9 से हमारे को करना है। ठीक, देखो तो इसके अंदर हमारा आएगा निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प हमारे को चुनकर लिखना है। ठीक है, मतलब ये हमारे काव्यांश है, इसको पढ़ करके इसके पढ़ करके हमारे को उत्तर देने हैंगे। चलो करते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं हमारे, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज सहज दुलीचा। ठीक है, सहज दुलीचा दारी और स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण रूप संसार है भूखन दे झक मारी। ठीक है, और कावा कावा फिरी काशी भय रमी ही। ठीक है, रमी ही भैया रमीम रहीम और रमी ही। ठीक है, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं भी, रमी ही भया रमीम रहीम मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम एंड जन्मिया ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई जे करनी ऊंच ना होई। ठीक है, सुब्रन कलश सुरा भया। ठीक है, भरा साधु निदा सोई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पूरे का पूरे हमारे काव्यांश है ये, फिर से पढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा दारी स्वर्ण रूप संसार है भोकन दे झक मारी बा और काबा फिरी काशी भया रम ही। ठीक है, रम ही रमही भया रहीम अनमोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम एंड ऊंचे कुल जन्मिया जे। ठीक है, ऊंचे कुल जन्मिया जे कन्नी उच्च ना हुई अन सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निदा सोई। ठीक है, इसका काव्य का जो पूरा अर्थ क्या है क्या नहीं है आपको पहले मैं समझा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन के आंसर पर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो इसके अर्थ को पहले समझ लेते हैं वह क्या है क्या नहीं है। देखो इसके अंदर में कबीर जी जो आएंगे, इसके अंदर में हमारे ये कबीर जी का पद है। ठीक है, कबीर जी की कविता है ये। इस चित्र, ठीक है, इस चित्र में भारतीय रहस्यवादी हमारे जो रहस्यवादी जो होते हैं हमारे कबीर जी से संबंधित कई प्रसिद्ध दोहे प्रसिद्ध हैं, प्रदर्शित है। और यह लेख, ठीक है, ये क्या जो है यह लेख संसारिक आकर्षणों के बजाय, ठीक है, आकर्षणों के बजाय आध्यात्मिक ज्ञान की खोज, ठीक है, शारीरिक, ठीक है, संसारिक आकर्षणों के बजाय आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के महत्व पर जोर देता है। ठीक है, आध्यात्मिक महत्व के जोर पर जोर देता है। आगे करते सेकंड हमारा है मतलब कहने में सांसारिक जो आकर्षण है सब मोह माया को छोड़ करेगा भाई, आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक मतलब भगवान हो गया, उसके खोज की ओर महत्व देता है। और यह धार्मिक संदर्भ, ठीक है, सदर्भ को बढ़ावा देता है। यह सुझाव देते हुए कि आंतरिक आंतरिक दिव्यता मक्का या काशी जैसे बाहरी नामों से परे है। ठीक है, आंतरिक दिव्यता मक्का या काशी जैसे बाहरी नामों से परे है। आगे बढ़ते हैं। और इस छंदों में इस बात पर जोर दिया गया है कि सच्ची योग्यता नेक कार्यों से आती है, ना कि उच्च जन्म से। ठीक है, सच्ची कार्यता सच्ची योग्यता मतलब कहने मतलब कि भाई कोई भी व्यक्ति जो होता है भाई अपने कर्मों से उच्च होता है। ठीक है, ये नहीं कि नाम हो गया, जन्म हो गया, स्थान से भाई जन्म के स्थान से ऊंचा होता है, ऐसे नहीं। ठीक है, तो अनुवाद की बात करते हैं, देखो इसका मतलब क्या। ठीक है, ज्ञानी के, ठीक है, ज्ञान के हाथी पर सवार हो जाओ। ठीक है, क्या बोला जाए, ज्ञान के हाथी पर सवार हो जाओ। भक्ति, ठीक है, भक्ति की आरामदायक चटाई ओढ़ लो। ठीक है,
भक्ति की आरामदायक चौड़ाई, मतलब कि भक्ति करना है हमारे को, ठीक है। और दुनिया एक कुत्ते की तरह है, दुनिया क्या एक कुत्ते की तरह है, उसे भोंकने दो और तुम अपने रास्ते पे चलते रहो, ठीक है भाई। दुनिया को बारे में जो क्या सोचते क्या नहीं सोचते उसको छोड़ो, हटाओ, सीधी सी बात है, ठीक है। तुम्हारे को जो करना वो करो। आगे देखो, ठीक है, काबा बन गया काशी, राम बन गया रहीम, और मोटा आटा बारीक आटा बन गया, और बैठो और खाओ कबीर, ठीक है। इसका मतलब ये, आगे बढ़ते हैं। भले ही कोई उच्च परिवार में पैदा हुआ हो, यदि उसके कर्म नेक नहीं हो तो नहीं है तो वह शराब से भरे सोने के बर्तन के समान है। वह शराब से भरे सोने के बर्तन के समान है। भाई शराब तो एक गंदी चीज हो गया, भाई सोने का बर्तन के अंदर में वो भी, ठीक है। बुद्धिमान लोग इनकी निंदा करते हैं, बुद्धिमान जो लोग है भाई इनकी निंदा करते हैं, ठीक है। सीधी सीधी सी बात है भाई। कविता का मतलब ये है कि भाई बोला जा रहा है कि भाई दुनिया की मोह माया से हटाओ, ठीक है। अपने काम धंधे पे, जो भी आपका काम धंधा है उस पर अपना फोकस करो, बस सीधी सी बात है। चलो करते हैं इसके क्वेश्चन जो हमारे को, इसको करते हैं। पहले मैं प्रस्तुत दोहे में संसार की तुलना किससे की गई है कि हमारी, किससे की गई है बताओ, किसके की गई है कि हमारी, हाथी से की गई है, मैदे से की गई है, कलश या कुत्ते से, ठीक है। इसके हाथी के अंदर में किया गया, वैसे तो मेरे हिसाब से तो हाथी है, ठीक है। कुत्ते से की गई है, ठीक है। किसके तुलना किसके की है, कुत्ते से, मतलब कि जो यहाँ पे संसार की तुलना, संसार की तुलना की बात की जा रही है, सही से पढ़ा नहीं मैंने, सॉरी। संसार की, इसी तरह से जैसे कि मैं आपको मिस्टेक कर रहा हूँ वैसे आप भी क्वेश्चन में मिस्टेक कर सकते हो, तो इसलिए सबसे पहले ध्यान से जरूर पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना, फिर आंसर देना, ठीक है। तो संसार की तुलना, संसार क्या भाई, कुत्ते की जैसा, कुत्ते को भोंकने दो, सीधी सी बात है कि तुम्हारे को जो करना है वो करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, पशु दोहे के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है हमारे को बताना है। ज्ञान के लिए साधना और संयम आवश्यक है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है। आगे कहते हैं, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव का विरोध किया गया, ठीक है। हिंदू मुस्लिम में भेदभाव का विद्रोह किया गया, ये भी सही है, ये भी सही है। कुल, ठीक है, कुल से व्यक्ति की चेष्टा सिद्ध होती है, कुल से नहीं भाई, उसके क्रम से होती है। सोने के कलश की साधु सदा की निंदा करते हैं, सोने की कलश की साधु सदा निंदा करते हैं, ठीक है। तो सोने की कलश की साधु सदा निंदा करते हैं, तो ये भी हमारा गलत है। जो हमारा सही है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं, गा का हमारे देखो पढ़ते हैं, कथन है हमारा, कवि ने राम रहीम की एकता दर्शाने के लिए आटे और मैदे का उदाहरण दिया, राम, ठीक है। आगे कहते हैं, आटा और मैदा दोनों ही गेहूं से बनते हैं, और वैसे ही राम रहीम एक ही ईश्वर के रूप, राम और रहीम एक ही ईश्वर के रूप है। बताओ सही है कि सही है, गलत है, ठीक है। इसका आंसर आपका गा का आंसर आएगा, तीसरा है, तीसरा है सही वाक्य, मतलब दोनों सही, सही वाक्य भी करता है, दोनों सही है। आगे कहते हैं, प्रस्तुत घा है, प्रस्तुत दोहे के अनुसार काबा और काशी क्या है। काबा और काशी, आपका दोहे के सब, काबा और काशी क्या है, दो पर्वों के नाम नहीं, दो संतों के नाम, दो तीर्थ स्थलों के नाम है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये हमारा आएगा, देखो, प्रस्तुत दोहे के अनुसार व्यक्ति की प्रशंसा किस आधार पर होनी चाहिए, वस्तु की प्रशंसा कर्म के आधार पर होनी चाहिए, क्रम के आधार पर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे तो 10 क्वेश्चन, निर्धारित कविता के आधार पर निम्नलिखित चार प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों को उत्तर देना, हमारे को 25 से 30 शब्दों में देना है, ठीक है। दो दो मार्क्स वाले क्वेश्चन है, चार में से किसी हमारे को तीन का ही आंसर देना है, ठीक है। पहले का आंसर देते हैं, यदि किसी भी समाज में बच्चे काम पर जा रहे हैं तो उस समाज में क्या कमियां विद्वान है, तो समाज के अंदर में क्या कमियां विद्वान है हमारे को बताना है। चलो करते हैं। इसका आंसर नहीं लिखा गया मैंने, इसका आंसर लिखा ही नहीं मैंने। चलो, मैंने इसका जो आंसर है मैंने लिखा नहीं है, इसका जो आंसर है 10th क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट के अंदर में लिख करके आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके आंसर को छोड़ते हैं, इसके आंसर छोड़ते हैं, बाकी ये सारे सारे इंपॉर्टेंट आएंगे, आपके एग्जाम में आने की संभावना आपके बहुत ज्यादा है। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11, देखो 11वां क्वेश्चन हमारा, पूरक पाठ है, पुस्तक क्या है, निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्न को उत्तर देना है। तो करते हैं, हमारा आएगा, पहले का आएगा पाठ, ठीक है। पाठ इस जय, ठीक है, जल प्रलय में, ठीक है, पाठ इस जल प्रलय में सन 1949 में गांव और 1967 में शहर में आई दो बाढ़ का चित्रण है।
और अपने शब्दों में लिखिए कि दोनों स्थिति में क्या अंतर था। ठीक है, अपने शब्दों में लिखना है कि भाई दोनों स्थिति के अंदर में क्या अंतर था, मैं हमारे को लिखना है। चलो करते हैं। तो बाढ़ जो था ना उसमें दोनों समय पे आया था बाढ़ आपका, बट फिर भी दोनों के अंदर में बहुत ज्यादा अंतर था, तो हमारे को लिखना 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, तो हमारा ये लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 1949 में आई बाढ़ एक ग्रामीण इलाके में थी, जहां लोग प्रकृति के प्रकोप के आदी थे। मतलब कि प्रकोप के आदी का मतलब है कि भाई प्रकोप प्रकृति के अंदर में जो भी आपदा आया था उसके अंदर में उसके ना फंसे हुए थे, समझ लो एक तरह से। ठीक है, और अपने पारंपरिक तरीकों से इसका सामना करते थे। पारंपरिक तरीके से जो भी उनको पहले पारंपरिक तरीके में यूज किया जाता था उनको करते थे। गांव में लोग एक दूसरे से जुड़े होते थे और सामूहिक रूप से सहायता करते थे। ठीक है, अब बाढ़ की सूचना मिलने पर लोग अपने जान माल की सुरक्षा के लिए स्वयं प्रयास करते थे। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। सेकंड, हमारे इसके विपरीत की बात करते हैं। इसके विपरीत 1967 में पटना शहर में आई बाढ़ ने आधुनिक जीवन की सुविधाओं और सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। ठीक है, मतलब सरकारी व्यवस्था, मतलब कि नदी वदी नाले वाले जितने भी होंगे, सड़क उड़क होगा भाई, सबके सब बिखर गए होंगे, जिससे कि पता चलता है कि भाई कितना कमजोर उन्होंने सरकार ने नाले वाले ये सब बनाए होंगे। ठीक है, आगे करते हैं। शहरों में लोग बाढ़ के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, दिमाग रूप से भाई तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, बाकी गांव वाले जो लोग होते हैं ये सब भाई छोटे, जैसे कि बिहार के लोग हो गए, भाई हर साल बाढ़ आता है, हर साल बाढ़ आता है। ठीक है, तो वो पहले से मेंटली प्रिपेयर है, भाई ये कितना बाढ़ आएगा, कोई बात नहीं, आन दो, ऐसे होते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं तैयार नहीं थे और उनमें जागरूकता की कमी थी और सरकारी राहत कार्य और बचाव दल अपर्याप्त थे, मतलब कि पूरे हो भी नहीं पा रहे थे, जिससे लोग में अधिक भय और अराज, ठीक है, अराजकता फैल गई। मतलब कि भाई वो डरने लग गए, अराजकता, और ना, मतलब कि नापसंदी भी बोल सकते हो। एक तो भय, डर बैठ गया, अराजकता मतलब कि वह क्या हो गया, गुस्से हो गए ये सब। ठीक है, और शहर में व्यक्तिगत जीवन शैली के कारण सामूहिक सहयोग का अभाव था, और वहां पे सभी शहर के अंदर में सभी लोग अपने से मतलब रखते हैं, सामाजिक महत्व होता है, समाज एक दूसरे से जुड़े रहते ही नहीं है, तो सामूहिक एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं करते थे वे, और इससे स्थिति अधिक अधिक भयावह, ठीक है, भयावह वह हो गया। ठीक है, मतलब कि भाई भय मतलब कि बहुत ज्यादा क्या हो गया हमारा, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, डरावना हो गया। ठीक है, कोई भी सपोर्ट करने की तैयारी ही नहीं है भाई। ठीक है, तो ये चीज है। आगे करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा खा। ठीक है, खा क्वेश्चन कहते हैं, लेखिका मृदुला गंगा की बहन रेणु की तरह किसी भी स्त्री का अपनी इच्छा से कहीं जाना आना और निर्णय लेने के अधिकार का स्त्री जीवन में क्या महत्व है, हमारे को करना आएगा। चलो करते हैं। देखो, तो ये रहा, हम यहाँ से लिखे गए, ठीक है, यह अधिकार महिलाओं को अपनी पहचान बनाने, शिक्षा प्राप्त करने, करियर चुनने और अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले खुद लेने में मदद करता है। ठीक है, आगे कहते हैं, लेखिका की बहन रेणु का उदाहरण दिखाता है कि जब एक स्त्री एक स्त्री स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती है तो वह सामाजिक रूढ़ियों और बंधनों को तोड़कर अपनी राह खुद चुन सकती है। यह उसे आत्मविश्वास प्रदान करता है और समाज में एक ठीक है, सम्मानजनक स्थान हासिल करने में सहायक होता है, और इस स्वतंत्रता से वह अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर पाती है और दूसरों के प्रति प्रेरणा स्रोत बन जाती है। तो ये सब इसके है। ठीक है, ये सब इसके फायदे हैं। आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके इस तरह से हमारा होता है, इसके फायदे। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, क्या ग्रह स्थिति, ठीक है, ग्रह स्थिति, ठीक है, ग्रह स्थिति, गृहस्थी, क्या गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने में स्त्री की उच्च शिक्षा बाधक है? बाधक होती है क्या, बताओ? क्या स्त्री पढ़ी लिखी होगी तो क्या वो बाधक रहा होगा, रुकावट होगा क्या? नहीं ना। तो ये उसी प्रकार से पाठ पाठ हमारा रीढ़ की हड्डी के आलोक में तर्क सहित उत्तर देना है हमारे को। ठीक है, रीढ़ की हड्डी में ये चीज था तो बताना इसके अनुसार हमारे को। चलो करते हैं। ये रहा, लिखना है हमारे को, रीढ़ की हड्डी पाठ के आलोक में उच्च शिक्षा प्राप्ति स्त्री घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकती है। ठीक है, और शिक्षा उसे अधिक समझदार, तर्कशील, कुशल बनाती है, मतलब कि स्किलफुल, और जिससे वह पारिवारिक समस्या का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से कर पाती है। शिक्षित स्त्री अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा संस्कार दे सकती है, जिससे परिवार का भविष्य उज्जवल हो जाता है। और इसके विपरीत पाठ में दिखाया गया है कि रूढ़िवादी सोच वाले लोग ही स्त्री शिक्षा को गृहस्थी के लिए बाधक मानते हैं। रूढ़िवादी मतलब कि जो बदलाव नहीं चाहते हैं वह लोग। ठीक है, और जो कि एक संकीर्ण मानसिकता है, संकीर्ण मतलब कि छोटी सोच बोल सकते, छोटी सी सोच है,
यानी आधुनिक समय में शिक्षित महिलाएं घर और नौकरी दोनों को सफलतापूर्वक संभाल कर समाज और परिवार में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे को आंसर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा, हमारे को करना है कि 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर हमारे को 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, अनुच्छेद पैराग्राफ, ठीक है, ये बनाना है। जैसे कि हमारे 3-3 टॉपिक थे, जैसे कि माँ त्याग और स्नेह की मूर्ति है। इसके ना मैं 3 पॉइंट में हमारे को लिखना है, जैसे कि एक पॉइंट इसके बारे में, एक पॉइंट इसके बारे में आपको 40 शब्द लिख ले, इस वाले के इस पॉइंट के बाद 40 शब्द, इस बारे में 40 शब्द। जैसे कि जीवन की पहली गुरु क्या होती है? माँ होती है, इसके बारे में हमने 40 पॉइंट लिख दिया। प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक 40 पॉइंट इसके बारे में लिख दिया। माँ के प्रति हमारा कर्तव्य, जो कर्तव्य होते हैं, तो हम इसके बना के लिख सकते हैं। आपको मैं इसके वाले क्वेश्चन के अंदर में कैसे लिखना है आपको मैं हिंट दे देता हूँ बस। ठीक है, चलो। तो ये रहा, मैंने यहाँ पर जैसे कि मैंने जिस यहाँ पर पॉइंट दे रखा है आपको, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं, तीनों पॉइंट के बारे में लिखा है, तो ऐसे नहीं लिखा है मैंने, पूरा जो है ना अपने इकट्ठे ही हमने क्या करा है, इकट्ठे ही मैंने लिख दिया है। ठीक है, इकट्ठे मैंने पूरा यहाँ से आते लिखते, तो आपको कुछ जो कैसे लिखा जाएगा थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। बट आपको क्या करना है, जैसे ये पॉइंट दे रखा है ना, इसका पॉइंट ऐसे पॉइंट लिखना, उसके आगे से लिखना स्टार्ट करना, 40 शब्द लिखना इसके बारे में। इसको ही पॉइंट लिखना, इसके बारे में 40 शब्द। बाकी इसके बारे में देखो, सोशल मीडिया वरदान अभिशाप, इसके बारे में अगर इस वाले टॉपिक के बारे में आपको नहीं आता तो इस वाले में लिख सकते हो, या पर्यावरण संरक्षण के बारे में, प्रदूषण के बारे में। बहुत ही देखो, प्रदूषण के बारे में बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, सोशल मीडिया के बारे में बहुत ज्यादा आप लिख सकते हो। तीनों में से किसी के बारे में लिख सकते हैं। बाकी हिंदी के लिए कैसे लिखा जाता है, कैसे नहीं लिखा जाता है, इस तरह से आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं करा नहीं रहा हूँ, ये आसान चीज है, आप खुद से कर सकते हो। आगे करते हैं। 13 क्वेश्चन है, देखो। आप सोहले, ठीक है, सोहले फरजाना है, ठीक है, सोहेल और फरजाना है, और अपने मामा को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की खुशखबरी बताते हुए 100 शब्दों में पत्र लिखना मामा को। या हमारा हो गया, आप आरती या अमर हैं, आपके शहर में बढ़ती यातायात अव्यवस्था और दुर्घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिख रहा है। अब बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ भाई, दोनों में से ना एक चीज याद कर लो। मैं आपको बोलता हूँ ना, खा वाला, इसका जो समाचार पत्र के संपादक हर एक क्लास में आपको, अब अभी क्या हो, किसको 9th क्लास में हो, 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी हिंदी को लोगे ना, तो यह चीज आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में फोकस करो, इस पे, इसको लिखना मत सीखो, इसको लिखना सीख लो। इसको कैसे लिखते हैं आपको मैं समझाता हूँ। देखो, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये रहा। इसको लिखते हैं इस प्रकार से। तो हम पहले ऊपर लिखते हैं कि हमारा इसके अंदर में एक चीज और भूल गया, हम एक चीज और इसमें नहीं है। इसकी जैसे कि इसके ऊपर में ना, इसके ऊपर में जो आपको लिखना आएगा, मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर जो आपको लिखना आएगा, अपना पता, ठीक है, अपना पता, अपना पता हो गया, और दिनांक, ये आपको ऊपर में लिखना है। ठीक है, अपना पता में क्या लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख दोगे XYZ लिख देना, XYZ न्यू दिल्ली लिख देना। ठीक है, XYZ न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली हमारा जो भी आएगा 11,042 जो भी है आपका लिख देना। और दिनांक में आप कैसे लिखोगे, दिनांक के नाम लिखोगे, जैसे कि आज 19, ठीक है, 19 फरवरी, ठीक है, 19 फरवरी 2026 ऐसे लिख देना। फिर जाके नीचे से फिर एक लाइन छोड़ करके फिर इसके यहाँ से सेवा में ऐसे करके लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, तो लिखोगे कैसे, बाकी देखो। अब आगे का, सेवा में संपादक महोदय दैनिक जागरण, जो भी किसी भी समाचार पत्र का नाम ले लेना। और विषय हमारे शहर में बढ़ती यातायात अव्यवस्था में आज सिस्टम हो गया, और दुर्घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने हेतु पत्र। यहाँ से आप ऐसा लिखना स्टार्ट करोगे, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, इसको लिखना सीख जाओ। आपके 3-4 क्लासेस अभी आगे आएंगे, इसमें काम देगा आपको। 3-4 क्लासेस 10th के बाद में नहीं भी लिया तो भाई 10th, कम से कम 10th के आगे नहीं भी लोगे आप, 10th तक तो लेना है ना, इसको याद करो। 10th में भी यही चीज आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 14 आएगा। देखो, इसमें हमारे को करना है क्या, ईमेल राइटिंग करना है। ठीक है, तो ईमेल राइटिंग कैसे करते हैं, सेम ऐसी जैसे कि पत्र होता है ना, पत्र लिखना। ठीक है, वैसे लिखते हैं, पत्र के जैसा ही सेम है। तो ऊपर जैसा क्वेश्चन हो गया, बस मैं आपको हिंट दे देता हूँ लिखना कैसे आएगा। इस तरह से आपको लिखना है। आप लिखना एक बार प्रैक्टिस लिख करके प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, लिख करके प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और इस तरह से ईमेल भी पत्र जैसे लिखते हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सेवा वाले में सीख जाओगे ना, तो ये भी, इसका फॉर्मेट भी देख लेना। ठीक है, इसका फॉर्मेट भी लगभग सेम ही है। ठीक है, लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा अलग होगा। बस यहाँ पर जो है हेडिंग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हेडिंग है थोड़ा अलग है बस। ठीक है, सेम ही लिखना है। आगे बात करते हैं। और इसमें लघु कथा लिखना है, इसको लिखना ही मत। ठीक है, पत्र वाले चुन लेना। लघु कथा भी मैंने एग्जाम्पल दे रखा होगा, जैसे नहीं दिया मैंने, छोड़ दो, ये करना ही मत। आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने में आएगा 15 है। देखो, माँ और बेटे के बीच आत्मनिर्भरता के महत्व और लाभ के विषय पर चर्चा करते हुए 80 शब्दों में संवाद लिखना है। संवाद लिखने में जानते हो ना, आत्मनिर्भरता के महत्व और लाभ,
ठीक है, जैसे कि बेटी, माँ और बेटी के बीच में लिखना, संवाद, संवाद लिखना तो आप जानते हो, इसका हिंट मैं दे दूंगा, भले बहुत आसान चीज है यार। दो मतलब कि ये इतना समझ लो कि मैं दो लोगों में बातचीत चल रही है, दो लोगों में बातचीत चल रही है कि ठीक है, वही चीज लिखना है बस। पहले किसने क्या बोला, दूसरे ने क्या बोला, फिर उसने क्या बोला, फिर उसने क्या बोला, यही लिखना है बस। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे लिखा जाता है। तो ये रहा, देखो ऐसे लिखना स्टार्ट करो, माँ बेटी, ठीक है, माँ बेटी, ठीक है, माँ बोलती है बेटी से, बेटी आत्मनिर्भरता होना बहुत जरूरी है, और इससे ठीक है, इससे हमें अपने फैसले खुद लेने की ताकत मिलती है। बेटी, हाँ माँ, इससे हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर पाते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। तो ऐसे करके आप पॉइंट्स लिख सकते हो। मैं दिखा देता हूँ हिंट कैसे लिखना है। 80 शब्द होने चाहिए आपके, ठीक है बस। आगे बात करते हैं, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या आएगा आपका, सूचना बनाना है। देखो जैसे कि एक आप एलिना या पीटर हैं, और आप अपने विद्यालय में विद्यार्थी विद्यार्थी समिति के अध्यक्ष हैं, और आपके विद्यालय में बाढ़ पीड़ितों हेतु कपड़े और पुस्तक दान शिविर लगाया जा रहा है, और योगदान हेतु इच्छुक विद्यार्थी को सूचित करते हुए 80 शब्दों में एक सूचना लिखना है। सूचना लिखना है, तो सूचना कैसे लिखते हैं वह देख लेना। दोनों ही आसान चीज है, दोनों ही आसान है। जैसे आपको लिखना आएगा, मैं तो बोलूंगा शायद खा वाला याद कर लो, अगर तुम ज्यादा माँ बेटी संवाद नहीं बना पाओ तो ये वाला भी आसान है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे लिखा जाता है। देखो जैसे कि हम लिखेंगे विद्यालय का नाम जो भी लिखेंगे ऊपर में, फिर हम सूचना लिखेंगे, ठीक है, सूचना, विद्यालय का नाम, सूचना, दिनांक हो गया, फिर विषय लिखेंगे जो भी है, और फिर इसके बाद में लिखना है, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ तक ऐसे लिखेंगे, आपका सहयोग पीड़ित लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण लाता है, धन्यवाद लिखेंगे, और बस इतना लिख करके काम खत्म। तो इस तरह से हमारे को लिखना है बस, ठीक है। तो आपको थोड़ा पढ़ के मैं समझा देता हूँ। जैसे कि हमें लिखना है बाढ़ पीड़ितों हेतु कपड़े और पुस्तक का दान शिविर, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थी समिति द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए एक कपड़े और पुस्तक दान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, पुस्तक का दान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, आयोजन किया जा रहा है, और इस मानवीय कार्य में योगदान देने हेतु इच्छुक विद्यार्थी अपने पुराने कपड़े, पुस्तकें, अन्य आवश्यक सामग्री 20 फरवरी 2026 तक विद्यालय के मुख्य हॉल में जमा करवा सकते हैं, और आपका सहयोग पीड़ित लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण ला सकता है, धन्यवाद, नाम पीटर या अध्यक्ष, विद्यालय अध्यक्ष विद्यार्थी समिति। तो इस तरह से हमको लिखना। मैं तो ये बोलूंगा ये वाला सीख लो, ये आसान होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। इससे आपका जो कितना तारीख का एग्जाम आएगा आपका, 20 तारीख का ना, 20 से 21 तारीख का, 21 तारीख का होगा ना, 21 तारीख का एग्जाम है ना आपका, 21 तारीख का एग्जाम है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। इसके आगे भी और भी क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराऊंगा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके होते हैं, ग्रामर वाले क्वेश्चन होते हैं, वह सब कुछ आपको मैं करा दूंगा। तो बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आज क्लास को यहाँ पे हम अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। आपसे स्टूडेंट को ये वीडियो पसंद आए तो वाली वीडियो को प्लीज प्लीज ज्यादा से लाइक करना, ठीक है, कमेंट जरूर करना, ठीक है। चैनल पे आप स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन कॉल पे सेट कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाता हूँ। प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, जरूर करो, आप फैला दो इस वाली वीडियो को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। इसके आगे और भी क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैं बना के ला के दूंगा आपको। तो बस आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट वीडियो के में। तब तक लिए टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।